नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फाइनली क्लास जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या 10th का आपका विषय हिंदी का जो है जस्ट अभी मिला पेपर आपको लेकर आ चुके हैं। सो विद्यार्थियों, इस पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो विद्यार्थियों, मैं बता देता हूँ, देखो पेपर अभी मिला है तो मैं आप सभी को जो है जस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। तो जो है बाकी तो आ गया है, वैसे 2 विषय का भी आया, बाकी पूरा नहीं है ना। सो जैसे ही आता है उसको भी प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को, उसको टेंशन बिल्कुल नहीं है, चुपचाप देख लेना है, कहीं हल्ला नहीं करना है ना। सो विद्यार्थियों, मैं बता देता हूँ यहाँ पर इस पेपर को पूरा का पूरा जो है आपको तैयार कर लेना। 75.3 घंटे का समय सेम रहेगा। बाकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ और आप सभी को कि इसका पूरा का पूरा जो है PDF लेना है ना, तो आपको चुपचाप कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, वहाँ पे चल जाना है ना। वहाँ पे पूरा का पूरा PDF है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या यहाँ पर आप सभी को इसको बाद अब इसको करने के बाद आप सभी को करना कि पूरे के पूरे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप त्रैमासिक परीक्षा और आपको अर्धवार्षिक आपकी वार्षिक परीक्षा सारी तैयारी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, है ना। तो आपको जो है एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक चीज़ होता क्या है कि अपन जो है यहाँ पर इस पेपर को पूरा तैयार कर लेना, तो निर्देश पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद अपन को चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा का पूरा रट लेना है और छाप के आ जाना है। पहला चयन का है, प्रत्येक सही विकल्प का चयन करना है। जिन वाक्यों में 2 कर्म होती हैं उनकी के जो है क्रिया कहलाती है, तो आप सभी को बता देना है। यहाँ पर आपको जो है उनकी आपको 4 ऑप्शन रहेंगे जिनका राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखोगा विद्यार्थियों, मैं इसका राइट आंसर मैं नीचे लिखूंगा, जो आपको नोट करते जाना है। तो आपको जो है 4 ऑप्शन रहेंगे ना, इसका राइट आंसर आप सभी को लगा लेना है विद्यार्थियों। क्या लगाना है आपको, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करके लगा देना है। तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, है ना, आपका द्विकर्मक क्रिया। अगला है हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। सो आपको बता देना है भाई साहब, क्या है आपको रामचरितमानस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा ब ऑप्शन नंबर। इसके बाद अगला है आपका अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं क्या, अलंकार कहते हैं भाई साहब। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका हो जाएगा तीसरे का। चौथे का पूछा है, चौथा पूछा है, क्या पूछा है आपको यहाँ पर, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर लगा लीजिएगा, 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा 16। इसके बाद आपको 5वां है करुड़ रस का स्थायी भाव, आप सभी को पूछा है, तो करुड़ रस का स्थायी भाव आप सभी को बता देना है। तो करुड़ का हो जाएगा आपका यहाँ पर करुड़ का शोक, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा द। 16 इसमें स हो जाएगा, स आपको लगा लीजिएगा, है ना। तो आपको इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको यहाँ पर रहा, क्या रहा, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको 6वें का बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को लगा देना है। क्या लगा देना है आपको, 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। ठीक ना। इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको आगे का चलिएगा फटाफट बताता हूँ। यहाँ पर है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति है विद्यार्थियों, चलिएगा उसको भी हम लोग देख लिया जाए। क्वेश्चन आपको तो है, आपको दूसरे का आ जाता है रिक्त स्थान, तो पहले में आपको लगाना है क्या, पंचवटी डॉट डॉट समास का उदाहरण है। तो इसका आपको राइट आंसर आपको क्या लगा देना है विद्यार्थियों, द्विगु समास, है ना। इसके बाद अगला है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब। तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ आपको राइट आंसर बता देना है, क्या हो जाएगा इसका, आलंबन कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहा, चौथा क्वेश्चन क्या है, कामायनी डॉट डॉट एक है। तो क्या है कामायनी, एक क्या है, महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन 5वां क्या है, 5वां सोठा छंद में डॉट डॉट चरण होते हैं। सोठा में जो है टोटल 4 चरण होते हैं। अब 6वां है, 6वें में पूछा है, 6वां पूछा क्या, आपको पूछा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो अनेक अर्थी शब्द कहलाते हैं, अनेक अर्थी शब्द। इसके बाद विद्यार्थियों ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक ना। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है विद्यार्थियों, इसको आपको पूरा का पूरा नोट करना है, नोट आपको कर लेना है। चलिएगा उसको भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो इसके बाद विद्यार्थियों आपका आता है आपका यहाँ पर सत्य 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 सत्य, आपका पहला क्वेश्चन उसमें था क्वेश्चन, बाकी आपके यहाँ पे दिए हैं। आपको पहला है आपका क्वेश्चन पूछा है क्या, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं क्या। सो आपको राइट आंसर बता देना है विद्यार्थियों, हैं कि नहीं हैं। तो आपको इसका राइट आंसर आपको बता देना है, बिल्कुल आपको असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला आपको हो जाएगा असत्य हो जाएगा।
इसके बाद आपको दूसरा पूछा है ना, तो दूसरा क्या है, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं क्या? तो बिल्कुल आपको बता देना है विद्यार्थियों, बता देना है, क्या करना है, बता देना है। तो ये आपको बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और तीसरा रहा है आपका, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो तीसरे का राइट आंसर आप सभी को बता देना है, असत्य हो जाएगा। चौथा पूछा है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण जो है के साथ विश्वामित्र भी साथ गए थे क्या भाई साहब? तो हाँ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ना। इसके बाद आपको अगला है छठवां क्वेश्चन। छठवां पूछा है क्या, जयशंकर पस नहीं सॉरी पाँचवा है, पाँचवा क्या है, नागार्जुन का बचपन का यही नाम था। तो बिल्कुल असत्य है, नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां पे जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं क्या? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ विद्यार्थियों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन को सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। सही जोड़ी में आप सभी को बता देना है विद्यार्थी, यहाँ पर क्या क्या बताना है, चलिएगा उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों यहाँ पे अपन को बता देना है सही जोड़ी में क्या बताना है आपको। जयशंकर प्रसाद का आप सभी को लगा लेना है, तो पहले का राइट आंसर आप सभी को लगा देना। तो पहले का क्या लगा देना है आप सभी को, यहाँ पर लगा देना है कामायनी, लगा देना है कामायनी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में आप सभी को लगा देना है, क्या लगा देना है विद्यार्थियों, यहाँ पर लगा देना है छायावाद, आप लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन रहा, तीसरा है संतरे जो है संतरे पंखों वाली कवि। तो यहाँ पर आपको लगा देना है, क्या है, नागार्जुन, आपका राइट आंसर लगा देना है, नागार्जुन लगा देना है। ये नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर चौथा रहा, क्या है, नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपको लगा देना है सतलखा बिहार, बिहार में। अगला पांचवा है आपका मंगलेश डबराल का, आपको लगा देना है, क्या लगा देना है विद्यार्थियों, यहाँ पर लगा देना है नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल आपको लगाना है बुक ट्रस्ट। छठवां क्वेश्चन क्या है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में आप सभी को क्या लगा देना है, लगाना है तुलसीदास। ये आपका कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी डाउट हो, डाउट क्लियर कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके बाद आता है आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। विद्यार्थी चलिएगा फटाफट हम लोग देख लिया जाए। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, आपको उसको भी बता देना है अपन को, चलिएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो चलिएगा विद्यार्थी फटाफट देख लिया जाए। तो आपका यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या है, पहाड़ पर जो है लालटेन के कवि का क्या नाम था, यहाँ मंगलेश डबराल। तो पांचवा क्वेश्चन का पहला है मंगलेश, ठीक, डबराल। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा है नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? तो बनी थी संगमरमर की। तीसरा क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो वो करते थे खेती बाड़ी का काम करते थे। अगला है आपका चौथा, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाते हैं? तो वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। पांचवा क्या रहा, अज्ञे ने हिरोशिमा की कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो हवाई जहाज में। छठवां क्वेश्चन रहा, बच्चों की कौन सी शरारत मांगी पड़ी थी? तो जो है यहाँ पर खेतों में गौरैया पकड़ने की, खेतों में गौरैया पकड़ने की शरारत। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आप सभी को, प्रगतिवादी कवि की विशेषताएं देने होंगे, है ना। यहाँ पर
आपको राइट आंसर के साथ चलिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा। देखिएगा विद्यार्थी, इसका राइट आंसर भी आप सभी को मैं प्रोवाइड करूँगा अभी, है ना। ये कि सभी के सभी क्वेश्चन को ए टू जेड फुल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिएगा, आपको पहला है प्रगति की विशेषताएं, तो आपको साम्यवादी विचारधारा, प्रेरित काव्य, सामाजिक यहाँ पर जो है समता का उद्देश्य हुआ। यहाँ पर है दिनहीन के किसानों की जो है सहानुभूति भाव, तो आपको इसको देख लेना। इसके बाद इसका अथवा है यहाँ पर रीतिकाल के कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना, तो ये आपका है रीतिकाल के, यह है चिंतामणि और यहाँ पर है मतीराम, तो ये आपका दो रहा है ना। इसके बाद अगला है आपका गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो भाई साहब इसका राइट आंसर आप देखिएगा यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर जो है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है, तथा जो है नीति के से धर्म का साथ और पालन करना होता है। एक अच्छा राजा एक तभी अच्छा राजा कहलाता है जब वह अनीति का साथ नहीं देकर नीति का हमेशा साथ देता है, वही एक अच्छा राजा सह कहलाता है। अगला है गोपियों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आपका बोला है, यहाँ पर उद्धव ने अब तुलना किसी किससे की गई थी, जो है गोपियों ने उद्धव की तुलना किस किस से की गई थी, वही आपका क्वेश्चन रहा है, घुमा फिरा के देता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। गोपियों के अनुसार जो है यहाँ पर हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की थे कि नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने जो है सनिध्र में पाकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से जो है यहाँ पर मुक्त है, यहाँ पर जो है प्रभाव से मुक्त है, वह जल में के मध्य रहते हुए भी तिल की गागर मटके की भांति जिस पर जल की बूंद भी टिक ना पाती है, वही आपकी जो है राइट आंसर रहा। चलिएगा अगला क्वेश्चन रहा, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगला है आपका नाटक एकांकी में आप सभी को अंतर देना होगा। उसका अर्थ है, पहली बात तो कविता आत्मकथा लिखते हुए के बचना चाहती थी, तो उसको देखो, यहाँ पर आत्मकथा जो होता है किसी विशेष घटना पर होता है ना, तो यहाँ पर आप सभी को जो है उसे जो है लिखने से लिए बचना चाहती थी है। तो इसके बाद आपको इसका राइट आंसर देख लेना। तो आपको अत्यविका देख लो, एकांकी नाटक में एकांकी में एक अंक होते हैं, जो है नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होते हैं, इस प्रकार से आपका रहा आता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन में आप सभी को लिखना होगा, 9वां क्वेश्चन रहेगा। 9वें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, चलिएगा देख लेते हैं क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी आप सभी को कहानी किसे कहते हैं, कहानीकारों के नाम लिखना, इसका अथवा है रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अथवा भी आप देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, हाँ 9वें का रहा, 9वें का ही देखेंगे, है ना, कहानी वाला। अगला देखेंगे रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा लिखना है, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को 10वें का लगा देना है। रिपोर्टाज जो होता है, ये लेखक किसी एक घटना के सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक का वर्णन करता है, या इसकी शैली चित्रात्मक एवं जो है विवरणात्मक होती है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको अगला देखेंगे, आपको 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो 10वें का ही उसके अथवे का रहा, 9वें का है ना, तो रिपोर्टाज आप सभी का। तो हाँ 10वें के बाद आपको 11वें का आप देखना होगा, तो 11वें का आप सभी को लिख लेना है, और उसके अथवे का संस्मरण रेखा चित्र में अंतर देख लेना। इसके बाद अगला है रिपोर्टाज वाला, तो आपको ये देख लेना है ना। देखो यहाँ पर जो होता है रिपोर्टाज, हाँ वो 10वें का रहा। अगला है 11वां, क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखकर लेखक के मन में कौन सी जो है कमी खटकी थी, तो ये जो है नेताजी की मूर्ति सुंदर थी, वह जो है अपने उद्देश्य सामर्थ्य और सिद्ध हो रही थी। उसके देखते ही नेताजी द्वारा दिए यहाँ किए गए कार्यों को याद जो आने लगते थे, परंतु इस मूर्ति को एक कमी खटकी थी, क्योंकि वह कमी में चश्मा न होना। देखो उस मूर्ति तो तैयार हो गई थी, लेकिन उस मूर्ति में क्या था, एक चश्मा नहीं था, तो वही कमी खटकी थी। दोहा की परिभाषा आप सभी को देना होगा, तो दोहा की परिभाषा आप सभी को लिखना होगा। उसके बाद अगर बोला ना तो अपने साथियों को शीर्षक ना भूल जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हुआ, है ना। इसके बाद आपको अगला देखेंगे, आपका 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोहा की परिभाषा, तो ये आपका रहा क्या है, दोहा एक मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक प्रथम और द्वितीय, हाँ प्रथम और तृतीय चरण में 13 बार बार हाँ 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। हाँ दूसरे और अंतिम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, इसमें 24 मात्राएं 2 पंक्तियाँ होती हैं। जैसे कि देखो बुरा, हाँ क्या है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई, जो दिल जो है खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, तो ये आपको राइट आंसर हो गया। इसका अथवा भी राइट आंसर आप देख लो, अथवे का भी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा आप सॉरी आपको 13वां है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छायावाद की दो विशेषताएं इसका अथवा है यमक अलंकार की परिभाषा देने होंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है ना। अगला है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा है, इसका अथवा है खंड का महाकाव्य अंतर। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल के अधिकतर कवियों की रचना श्रृंगार की प्रधानता रही है। रीतिकाल के अधिकांश कवि जो होते हैं दरबारों और आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें जो है राजाओं के गुणगान की श्रृंगार की प्रधानता कविता की रचना करनी पड़ी थी। तो ये आपका हो जाएगा अगला खंड का महाकाव्य अंतर, तो आपको देख लेना है। अगला है यहाँ पर क्या है, प्रबंधक काव्य के भेद लिखना होगा, इसका तो छंद की परिभाषा देनी होगी। इसके बाद आपको देखना प्रबंधक काव्य की परिभाषा और भेद देना, छंद की परिभाषा देख लेना इसका अथवा में। अगला सवाल आत्मकथा जीवनी में अंतर आप सभी को देना होगा, तो आत्मकथा जीवनी में इसका अथवा है निबंध किसे कहते हैं, तो निबंध क्या होता है देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यदास काव्यगत विशेषताएं देने होंगे, ठीक ना। इसका अथवा देखेंगे विद्यार्थियों, अथवा क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो अथवा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, तो अथवा में आपको चौपाई छंद उदाहरण सहित देना होगा, तो उसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको अगला क्या क्वेश्चन है, जीवनी आत्मकथा मंत्र, तो भी मैंने बताया था 16 का था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगला क्या हो जाएगा, अगला देखेंगे आपका निम्नलिखित में से जो है संदर्भ प्रसंग भावार्थ, आपको भावार्थ लिखना। तो आपको घेर के गगन, ये आपका जो पाठ है ना, बादल गरजो घेर के गगन धराधर ओ, ठीक ना, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना की पाली, बस छिपा है जो है यहाँ पर क्या है, नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये आपका जो है पाठ है ना, उससे आपको देख लीजिएगा, इसी पंक्ति को तैयार कर लेना। अगला है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो आपको बाल गोविंद भगत सिंह वाला पाठ में जाइएगा, इस पैराग्राफ की जो है संदर्भ प्रसंग भाव व्याख्या जो है उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नशा मुक्ति पर एक विज्ञापन तैयार करना है, तो इसको भी तैयार कर लेना। पठित गद्यांश आ जाता है आपको वितान भाग में मिल जाएगी, है ना। तो अगले आपको तैयार करना है, तो आपको ये हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को पत्र, ठीक लिख लेना, इसके किसी एक विषय पर निबंध आपको लिख लेना जो आपको अच्छा लगे। विज्ञान की चमत्कार भी आ गया है, आप लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी डाउट हो डाउट क्लियर कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है विद्यार्थियों। चलेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।